एक और दिन निकल गया, पर सीबीएसई की तरफ से क्या हमें किसी भी सवाल का जवाब मिला? द आंसर इज नो। मैं किन सवालों की बात कर रहा हूं? मैं उन सवालों की बात कर रहा हूं जो डायरेक्टली रिलेटेड है कंपार्टमेंट स्टूडेंट से, जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम से। तो क्या सीबीएसई ने कोई जवाब दिया अभी तक? द आंसर इज नो। पर मेरे को एक चीज सीबीएसई से और पूछनी है। सीबीएसई, क्या आपको फर्क पड़ता है एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट की मेंटल स्टेबिलिटी से? क्या आपको फर्क पड़ता है कि एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है? अगर मैं मेंटल प्रेशर की बात करूं तो एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर है उसके फैमिली मेंबर्स से, मम्मी पापा या भाई बहन, उसके अलावा रिलेटिव से, और फिर अगर हम बात करें उसके फ्रेंड सर्कल से या फिर स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन के टीचर्स से, कि वो बेचारा परेशान हो गया है। एक कंपार्टमेंट क्या आई उसकी जिंदगी में, उसके तो सारे ही चीजें पलट गई एकदम। तो ये चीज आप समझिए कि कंपार्टमेंट के स्टूडेंट के ऊपर अभी मेंटल प्रेशर बहुत है। उसके ऊपर से अनसर्टेनिटी जो आपने कर रखी है सीबीएसई, ना कोई आपने सर्कुलर दिया, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई डेडलाइन दी, ना कोई आपने डेट मेंशन करी। आपने सिर्फ ये बोल दिया 15 जुलाई को आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है, तैयार रहना। लेकिन उससे रिलेटेड कोई एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई, कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई, कोई आपने सिंपल नोटिस दिया कि अच्छा इस दिन से प्रोसेस शुरू होगी? कुछ भी नहीं आया। आज हो गई है हमारी 25 जून। 25 जून को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये चीज समझ लीजिए 25 जून तक सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जरा खोल के देख लेते हैं वेबसाइट। तो मेन वेबसाइट पे मैं आया और देखा मैंने कि क्या कोई नोटिफिकेशन है? द आंसर इज नो। लास्ट नोटिफिकेशन है 21 जून की, वो भी रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के रिजल्ट से रिलेटेड। उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो सीबीएसई आप चाहते क्या हो? बच्चा पागल हो जाए? एक तो ऑलरेडी उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, उसके सोशल सर्कल से प्रेशर है, दूसरी तरफ आपने अनसर्टेनिटी दे रखी है, तीसरी तरफ क्या है? मीडिया इस चीज को कैपिटलाइज करिए अपने व्यूज के लिए, अपने टीआरपी के लिए, ऐसी चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है भाई कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत जरूरी है और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जाकर देख लो एक बारी। पॉइंट इज कि अभी सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपके कंपार्टमेंट के एडमिशन कब शुरू होगा, कब प्रोसेस एंड होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा। एक चीज आपको पता है कि 15 जुलाई को आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है। क्या वो डिले होगा या नहीं होगा, उस पर भी सीबीएसई ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। तो अगर मैं इस हिसाब से हिसाब लगाऊं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं कंपार्टमेंट के एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। तो अब कंपार्टमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी होगी कि 20 दिन को पूरा यूटिलाइज करके आप अपने कंपार्टमेंट को क्लियर कर दे। क्योंकि अगर आपने अभी कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं क्लियर करा तो एक बात समझ लो, आपको पूरा साल बर्बाद करना पड़ेगा अपना। नेक्स्ट ईयर आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे अब 2027 में। तो पॉइंट ये समझिए, आपके पास आखिरी चांस है, ये सिर्फ 20 दिन है आपके पास अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, कुछ बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता होगा, कुछ बच्चों को आंसर लिखना नहीं आता होगा, कुछ बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होगी, कुछ बच्चों के पास नोट्स ही नहीं होंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस हो तो आप हमारा कमबैक कर सकते हो। कैसे कमबैक करोगे? आपके मन में एक सवाल और आएगा कि आप कमबैक करोगे कैसे, और एक सवाल और यह है कि कमबैक पॉसिबल भी है या नहीं, राइट? तो देखते हैं जरा, क्या कमबैक पॉसिबल है? द आंसर इज यस। आपका कमबैक बिल्कुल पॉसिबल है। आपको नोट्स चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, आपको पीवाईक्यूज चाहिए, आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो आप फॉलो कर सको नेक्स्ट 20 डेज में। अगर आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर सीरियस हो, आपका कमबैक पॉसिबल है। हम आपका कमबैक कराएंगे और आपको बनाएंगे आपका कमबैक वॉरियर। आप एक ऐसा कमबैक कर सकते हो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में जिससे किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। उसके लिए जो चीजें अभी मैंने मेंशन करी वो सारी आपको रिक्वायर्ड है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स, पीवाईक्यूज, और वो भी ये सब कुछ आपको 20 दिन के अंदर अरेंज करना है। आप टाइम नहीं है कि आप बैठ के खुद करो सब कुछ। अब आपको सही गाइडेंस स्ट्रैटेजी की जरूरत है। उसके लिए आप हमारे कमबैक वॉरियर में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपके कमबैक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, पर्सनल गारंटी दे रहे हैं कि आपका कमबैक जरूर होगा। अगर जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे आपको स्ट्रैटेजी दी जा रही है, उसे फॉलो कर लो। तो कमबैक वॉरियर की बात मैं बता दूं तो बच्चों, आज और कल के लिए सिर्फ वो एप्लीकेबल है, मतलब 25 जून और 26 जून, ठीक है? इन 2 दिन आपका कमबैक वॉरियर लाइव होगा, आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। 26 जून के बाद हम सीट्स क्लोज कर देंगे, कोई एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि फिर टाइम
बहुत कम बचेगा आपके पास अपना कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो हमें वो भी देखना है। तो आपका कमबैक वॉरियर में आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल कैसे करना वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो आप आएंगे अड्डा 24/7 वेबसाइट पर, ठीक है। अड्डा 24/7 पर आप आए और आपने यहां पर टाइप करा कंपार्टमेंट, COMPARTMENT, कंपार्टमेंट आपने टाइप करा, ठीक है जी। तो जब आप कंपार्टमेंट टाइप करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन आपके कंपार्टमेंट के कोर्सेज अब यहां पर आने शुरू हो गए। हर सब्जेक्ट का अलग कोर्स है, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, तो हर कोर्स के लिए हमने अलग से बना रखा है। देखिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, अगर आपकी कंपार्टमेंट फिजिक्स में है, हिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, पोल साइंस में है, अकाउंट्स में है, बिजनेस स्टडीज में है, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप इनमें जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आता हूं फिजिक्स में, मेरी कंपार्टमेंट फिजिक्स में मान लेते हैं, तो मैं कैसे एनरोल करूंगा, मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। फिर मेरी अगर पर्सनल गारंटी चाहिए, मतलब मैं ऋषभ अग्रवाल सर की पर्सनल गारंटी चाहिए कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर होगा, शर्त यह है जैसा टीचर आपको गाइड कर रहा है वैसे ही आपको चीजें करनी है, तो उस केस में आप एनरोल कैसे करेंगे, कोड यूज करेंगे RA007। यहां पर मैं पर्सनली ओवरसी कर रहा हूं कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आपको एक तो डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गारंटी भी मिलेगी। कोड क्या है, RA007। सिमिलरली लेट्स से आपके पास और किसी सब्जेक्ट का है, अकाउंटेंसी में आपकी कंपार्टमेंट है, जो कि मैं दिख रहा हूं आपका, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। बाय नाउ पे मैंने क्लिक करा, कोड यूज करा मैंने RA007। कोड याद रखने का तरीका, RA मतलब ऋषभ अग्रवाल और 007 मेरा लकी नंबर। कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस, मेंटोरशिप भी मिलेगी, जहां पर मैं पर्सनली ओवरसी करूंगा आपकी प्रोग्रेस को, ठीक है। तो इस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको कौन सा यूज करना है, कोई भी कोर्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे आपके पास इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, चाहे आपके पास बायो हो, या कोई भी कोर्स हो, कोड आपको यूज करना RA007 और आप अपना कमबैक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपका कमबैक पॉसिबल है, कमबैक आपका पॉसिबल है, पर आप ही उसे पॉसिबल करेंगे। तो समराइज करूं तो CBSE की तरफ से अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड। कंपार्टमेंट एग्जाम जो आपका होने वाला है वो 15 जुलाई को है, उसके डिले होने की अभी कोई बात नहीं करी गई है। अभी एडमिशन प्रोसेस भी CBSE ने शुरू नहीं करा है। एक डेडलाइन हमारी तरफ से आपके लिए आई है, जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया आपकी सारी परेशानियों का। अगर आप अपना कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो कमबैक वॉरियर में आज ही एनरोल कर लो, क्योंकि सीट्स बहुत कम बची है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर एनरोल कर चुके हैं। आखिरी के 2 दिन है, 25 और 26 जून, उसके बाद हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। अगर आप चाहते हो आपका कंपार्टमेंट एक बारी में क्लियर हो जाए तो जाकर कमबैक वॉरियर में एनरोल कर लो। कोड मैंने आपको बताई दिया, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज की ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।